सियासी दुश्मनियां भी बड़ी अजीब चीज है। एक बार हो जाती है तो फिर कोई नहीं उसको बदल सकता है। रेवतराम डांगा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, सियासी गलियारों में एक चर्चा निकल पड़ी है कि इसके मास्टरमाइंड हनुमान बेनीवाल है। तो चलिए इसी बात पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो रेवतराम डांगा ने जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की पीठ पर चाकू घोंपकर उनके साथ जो कुछ भी किया, तो अब उनसे बदला लेने का समय हनुमान बेनीवाल के पास आ गया है। हाल ही में ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसका खुलासा हुआ था, उस पर दिए हुए सारे बयान अगर आप हनुमान बेनीवाल के सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो चाहते यही थे कि वो तो पहले से ही भ्रष्टाचारी था, मैं तो उसका काम जानता था, इसीलिए उसे डांटता था, इसलिए वो मेरे पास नहीं रुका। ऐसे तमाम तरह के भाषण उन्होंने दिए। लेकिन अब हम बताते हैं वो असली खेल जो कैसे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप समझिएगा इस प्रेजेंटेशन के जरिए। तो आप देखिए, सबसे पहले सदाचार समिति सुनवाई की जो बैठक हुई थी, ये फोटो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहां पर, और इस बैठक में डांगा भी बैठे हैं। और इस फोटो को देने के बाद एक मैसेज बाहर आया था कि अब सब कुछ ठीक है। राजनीतिक गलियारों में इसे डांगा जी का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास भी कहा जा रहा था। आप देख सकते हैं इस फोटो में सब लोग बैठे हैं। ये ठीक उसी समय की फोटो है जब ये सब हुआ और उसके बाद समिति बैठी, और जिस तरीके से डेगाना के विधायक, पूर्व विधायक बृजपाल मिर्धा फिर पहुंच जाते हैं मदन राठौड़ जी से मिलने। आप क्रम दर क्रम और फोटो दर फोटो इस पूरे इंसिडेंट को समझेगा कि उधर समिति के जो बैठक आपने देखी उसमें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। दूसरी तरफ बृजपाल मिर्धा पहुंच जाते हैं किससे मिलने? मदन राठौड़ जी से मिलने, और जिसे राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जाता है, क्योंकि डांगा साहब मिर्धा परिवार के बेहद करीबी रहे हुए हैं। बृजपाल मिर्धा, ज्योति मिर्धा, काफी अच्छे संबंध हैं इनके, और कहीं ना कहीं मदन राठौड़ जी से मुलाकात के बाद हालात अलग नजर आए। अब आंकलन की बात करें तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये जो तस्वीर है आप देख पा रहे हैं, सीएम की मेड़ता बैठक में सामने आएगी, क्योंकि मेड़ता दौरा है, और उस दौरे में जब रेवतराम डांगा दिख जाएं, सब कुछ ठीक लगे, तब तो आप सोचेगा कि सब ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं तो लगाइएगा आप अंदाजा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आगे के सियासी संकेत क्या होंगे। अब सबकी नजरें इसी बैठक पर टिकी हुई है, और भजनलाल जी के ऊपर टिकी हुई रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में ये जब अपनी पेशी नहीं दे पाए थे, जवाब नहीं दे पाए थे विधानसभा में, जब इन्हें बुलाया गया, किसी ने 15 दिन मांगे, किसी ने 10 दिन मांगे, तभी से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि रेवतराम डांगा की अब विदाई की जाएगी। अब खिवसर में उपचुनाव होंगे, और उन उपचुनावों के बारे में सोच सोच कर ही लोग खुश हो रहे हैं। कौन लोग? हनुमान बेनीवाल के समर्थक लोग। और अब जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप, ये तस्वीर है पूरे गेम के पीछे की सबसे अहम तस्वीर। एक तरफ ये सारा का सारा घटनाक्रम चलता है एक के बाद एक, और एक तरफ हनुमान बेनीवाल की मुलाकात होती है ओम बिड़ला जी से, और सेम टाइम पर ये सब चीजें होना, बृजपाल मिर्धा और मदन राठौड़ जी का मिलना, इधर हनुमान बेनीवाल और ओम बिड़ला जी का मिलना, और उधर सीएम का मेड़ता दौरा होना, ये सारे घटनाक्रम अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी ये तस्वीरें कि रेवतराम डांगा का खेल खत्म करने में किसका सबसे इंपॉर्टेंट हाथ है और किसका फायदा भी सबसे ज्यादा है। देखिए, हनुमान बेनीवाल जिससे एक बार दुश्मनी पाल लेते हैं ना, तो वो भुलाए नहीं भूलते उस दुश्मनी को। फिर चाहे से हरीश चौधरी वर्सेस हनुमान बेनीवाल आपने सुना होगा, वसुंधरा राजे वर्सेस हनुमान बेनीवाल आपने सुना होगा, और यहां भी ठीक वैसा ही है।
रेवत राम डांगा जब से आरएलपी को धोखा देकर, बेनीवाल को धोखा देकर निकले हैं, तब से कहीं ना कहीं बेनीवाल इसी फिराक में है कि कब वो मौका मिल जाए जब रेवत राम डांगा के साथ अपना बदला पूरा किया जाए, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये राजनीति है। कब कौन किसके लिए कौन सा खेल रच रहा है वो तभी सामने आएगा जब आपको दिखाई देगा। ये जो तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है लगातार कि किस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा था, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के संपर्क कितने ज्यादा प्रगाढ़ हैं नेताओं से, फिर चाहे से वो कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हनुमान बेनीवाल मुलाकातें कर रहे हैं ओम बिड़ला से, या फिर मुलाकात कर रहे हैं किसी भी ऐसे शख्स से जहां से जाने का फर्क साफ साफ महसूस हो सकता है, और इस मुलाकात को, इस तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। कि आपके भी मन में ख्याल आया, बताइएगा, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।